कक्षा 8वीं की स्टोर फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा यहाँ पे याद करना है। अगर आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा याद कर लेते हैं तो पूरे 60 में 60 नंबर लाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा देख के जाना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, कक्षा 8 और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प का उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आता, सेठ अब्दुल्ला के जहाज का क्या नाम था? तो आपका यह था आयरलैंड, बी था कोरलैंड, सी था आइसलैंड और डी था ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर सेठ अब्दुल्ला के जहाज का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न दूसरा आता, आत्मश्रद्धा क्या आवश्यक है? तो आपका यह था स्वस्थ रहने के लिए, बी था सफलता प्राप्त करने के लिए और सी था प्रसन्नता के लिए और डी था भाग्यवान बनने के लिए। तो यहाँ पर आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर सफलता प्राप्त करने के लिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है, प्रभु जी तुम चंदनाम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो आपका यह था सूर, बी था तुलसी और सी था आपका रैदास और डी था मीराबाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर ये प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रैदास हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता, विनम्रता शब्द में प्रत्यय है। तो विनम्रता शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। तो आपका यह था नम्र, ठीक है, नर्म, और बी था बी और सी था आपका ता और डी था नर्मता। तो यहाँ पर विनम्रता शब्द में जो प्रत्यय रहेगा वो आपका ता हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए पांचवा, चिपको आंदोलन से संबंधित है। गौरा देवी, बी था अमृता देवी, सी था राजा अभय सिंह और डी था निहाल चंद्र बिश्नोई। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन से संबंधित है आपकी गौरा देवी। गौरा देवी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब आता है रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। निर्देश आता, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न 6 आता, बर्दे कविता की रचयिता डॉट डॉट है। तो बर्दे कविता की जो आपके रचयिता है वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके बर्दी कविता के रचयिता है वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय को डॉट डॉट की उपाधि मिली। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली, ठीक है। विक्रमादित्य आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका तीसरा आता, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल डॉट डॉट है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। और जो आपका यहाँ पर आता, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत डॉट डॉट खुल जाता है। तो यहाँ पर सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 10वां आता, उपकार को मानने वाला डोंडो कहलाता है। तो यहाँ पर उपकार को मानने वाला आपका यहाँ पर कृतज्ञ कहलाता है, ठीक है। कृतज्ञ आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 10वें का। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर देख लीजिए, बर्दे कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपका अमरकंटक है। और सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। निर्देश आता है, नीचे दिए प्रश्नों को एक शब्द वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो 11वां आता, सूर्य के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? तो चलिए आपके 11वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा, सूर्य के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के गायन में प्राप्त होता है। ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका 12वां था, आहार कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देखिए, आहार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर आपके यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पर लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर 14वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 14वां प्रश्न आता है, कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, कवि ने जीवन में संसार को ज्योतिर्मय बनाने, अंधकार को दूर करने और नव गति नव लय देने की प्रेरणा दी है।
फिर आपका यहाँ पर 15वां आता सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर सावन के महीने प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा जाती है, बादल ठीक है गरजते हैं और वर्षा होती है। यह आपका 15वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। 16वां आता कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। तो इसका आंसर रहेगा कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म की स्थापना का सर्वोत्तम काम किया। ये आपका 16वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। 17वां आता पदासन करने से क्या लाभ होता है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर 17वें प्रश्न का उत्तर दिया गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 18वां आता मुक्तानंद जी मांगकर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे। तो इसका आंसर है मुक्तानंद जी मांगकर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके इसलिए रखते थे ताकि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें ना पढ़ ले, और वे इस तरह उनकी पुस्तकों को सुरक्षित रखते थे। फिर आपका 19वां क्वेश्चन आता 3 संधि के उदाहरण लिखिए, उनका विग्रह कीजिए। तो आपको 3 संधि के उदाहरण लिखना, उनका विग्रह करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए विद्यालय हो जाएगा विद्याधन आलय, इसमें आपकी दीर्घ संधि रहेगी। सुरेश का आपका विग्रह हो जाएगा सुर प्लस ईस, इसमें गुण संधि रहेगी। और पवनाह का आपको हो जाएगा पो प्लस अन, इसमें आयादी संधि रहेगी। इस तरह से आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है वर्दी कविता में कवि हर वस्तु किस रूप में देखना चाहता है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को स्वच्छ, स्वतंत्र और नया देखना चाहता है। वह नव गति, नव लय, नव ताल के साथ ही भारत में स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भरने का वरदान मांगता है। फिर आपका आता है यहाँ पर 21वां मोहनदास गांधी जी के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में क्या दुविधा थी। तो चलिए 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। आपके 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा मोहनदास के विलायत जाने के संबंध में उनकी माँ के मन में यह दुविधा थी कि वे जहाँ के दूषित वातावरण में जाकर कहीं मांसाहार, शराब और पर स्त्री गमन जैसी बुराइयाँ ना सीख ले। ठीक है, आपका यहाँ पर संकल्प लिया था, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 22वां आता है निम्नलिखित वाक्यों के लिए आपको एक शब्द लिखना है। जो मार्गदर्शन करता है तो उसे आपका मार्गदर्शक हो जाएगा। ठीक है, मार्गदर्शक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पहले वाले का। और जो आपका आता है जो बिना वेतन के काम करता हो, तो इसका उत्तर रहेगा आपका अवैतनिक। ठीक है, अवैतनिक आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता है जहाँ पानी की जहाज आकर खड़े होते हैं तो उसको यहाँ पर बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, बंदरगाह आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके यहाँ पर जो 22वें क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। तो 23वां आता कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका इसका उत्तर दिया गया है। कवि माँ सरस्वती से वरदान चाह रहा है कि वे भारत में ज्ञान और प्रकाश भर दे। वह चाहता है कि देश के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हर ओर ज्ञान का प्रकाश फैले। ठीक है, आपके यहाँ पर बंधनों को काट दे, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका आता निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो इसका आपको भावार्थ लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पंक्तियों का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियाँ संत कबीरदास की हैं। ठीक है, जिनका आशय है कि मनुष्य को ईश्वर से केवल उतना ही धन या अनाज मांगना चाहिए जिससे उसके अपने परिवार का भरण पोषण हो सके। ठीक है, आपका सम्मान भी करना चाहिए, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर 25वां प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, आपका 25वां प्रश्न यहाँ पर आता है जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करनी है तो अपने प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 25वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। इस तरह से आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, आपको अपने विद्यालय का नाम डाल देना और शहर का नाम आपको अपना डाल देना है। ठीक है, और साथ ही पूरा आपको इसी को याद करना है। फिर आपका 26वां आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हम विज्ञान के चमत्कार पर निबंध देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले तो आपको हेडिंग करनी है परिवहन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, विद्युत का आविष्कार। ठीक है, चारों पॉइंटों को याद कर लेना है, यानी चारों हेडिंग को, और ऑप्शन नहार इस हेडिंग को भी याद कर लेना है। इस तरह से जो आपका निबंध है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो आपका हिंदी का पेपर है वो हमने कंप्लीट करा दिया। पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको रट के जाना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।